बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ है, पीछे से गोली चलाई गई है। वो इलेक्शन कंपेन कर रहे थे। ये आपको डिटेल बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई पर बिजली गिरा दी है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने क्या बिजली गिराई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बिजली गिराई, ये आपसे शेयर करूंगा। शहरियार अफरीदी साहब आजकल खबरों में हैं और एक सख्त गिरफ्त में आने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। आजकल पूरी दुनिया में इलेक्शन जो है और उनमें और जो सियासी महाज है वहाँ पर अदम बर्दाश्त का जो एक रवाज है वो राइज होता जा रहा है। जापान जहाँ पर कभी भी गोली चलने का मामला बहुत कम रहा है, जहाँ पर असलहे का इस्तेमाल बहुत कम रहा है, जहाँ पर शूटिंग का रवाज बहुत कम रहा है, बहुत कम केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं। अगर किसी को मारा भी जाए तो पिस्तौल की गोली से बहुत कम इस तरह के केसेस जो हैं कत्ल के रिपोर्ट होते रहे हैं। तो इस वक्त वहाँ पर जो उनके साबिक वज़ीर आज़म हैं शिंजो अबे, उनके ऊपर वो अपनी इलेक्शन कंपेन कर रहे थे और उनकी इलेक्शन कंपेन के दौरान वो पब्लिक इंट्रैक्शन कर रहे थे। पब्लिक इंट्रैक्शन के दौरान उनको पीछे से गोली मारी गई और उस गोली लगने से वो शदीद तरीन जख्मी हो गए हैं। जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि जापान जैसा मुल्क जहाँ पर कभी इस तरह का कोई चीज़ वाकया हुई नहीं, इस तरह की चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई और फिर इतने बड़े लेवल पर इस तरह का वाकया हो जाना, ये इशारा करता है कि आप देखें बरतानिया की सूरत हाल, बरतानिया के वज़ीर आज़म को भी रिज़ाइन करना पड़ा, मतलब इतनी वो सूरत हाल वर्स्ट हो गई। लग तो ये रहा है कि या तो पूरी दुनिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो रिस्ट्रक्ट हो रहा है और अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आती जा रही है। अब ये मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं ये जो आने वाले हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हैं ये बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। अल्लाह ताला रहम करे, पुरतशद्दुद ना हो। और आइंदा जो जनरल इलेक्शन है वो भी बहुत पुरतशद्दुद होने वाले हैं, क्योंकि हालात इतने इस कदर बन गए हैं। बयानिया पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा कुछ नफरत का बयानिया है, जैसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया। आप देखिए गद्दारी, आप किसी को गद्दार कहते हैं ना, अगले बंदे को आग लग जाती जब किसी को गद्दार कहा जाता है, क्योंकि गद्दार कोई भी नहीं है यहाँ पर। नो वन इज ए गद्दार। ठीक है, तो इस तरह ये पॉलिटिकल बयानिए के जरिए अगर किसी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए तो मोहल्ले वाले उसका बाइकआउट कर देते हैं, तो डेफिनेटली एक नफरत का बयानी है। तो ये सारी मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये हवा जो है ये पाकिस्तान में भी आई हुई है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी भी सियासी क़यादत है उसको इस तरह की तमाम चीज़ों से महफूज रखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें नफरत के बयानिए से पीछे हटना होगा। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इमरान खान साहब ने कल धर्मपुरा लाहौर में इलेक्शन कंपेन की और फिर वो शेखपुरा में बोले, तो वो इलेक्शन कमीशन और फिर साहिवाल में भी बोले। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पर बहुत जो है वो निशानेबाजी की जो वो करते हैं। उस निशानेबाजी का इलेक्शन कमीशन ने सख्त तरीन जो है वो रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने जो रिएक्शन दिया है, इलेक्शन कमीशन का कहना है जी कि गद्दारी के फतवे बांटने से कोई दारा गद्दार नहीं हो जाता। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता रहेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। अब इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन के को एक पार्टी बना के पेश कर रही है। उनके खिलाफ इल्जाम एक एज अ पोलिटिकल पार्टी लगाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को हर जो है महाज पर घसीटा जाता है। अब इलेक्शन कमीशन का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है। अगर ये इमरान खान साहब बाज ना आए तो इलेक्शन कमीशन नोटिस भी भेज सकता है और नोटिस के बाद इमरान खान साहब को सजा भी दी जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो मुनहरिफ अरकान थे जिनको डी-सीट कर दिया गया था पंजाब असम्बली के, उनके हवाले से जो रेफरेंस है सदर मुमलिकत ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, उसके ऊपर एक फैसला तो पहले आ चुका था कि मुनहरिफ अरकान के वोट जो हैं वो शुमार नहीं होंगे। लेकिन अब उसी केस में दो जजों ने इख्तलाफी नोट भी लिखा था। तो उनमें से एक जो जज हैं जस्टिस मजहर आलम खान साहब, उनका इख्तलाफी नोट सामने आया है और उनका ये कहना है कि जो इनहराफ करने वाला रुकन होगा उसका वोट ज़रूर कास्ट होगा। यही कहा जा रहा था कि जो है जुर्म तो तब तस्वुर होगा जब वो जुर्म हो जाएगा। ठीक है, वोट कास्ट होने के बाद वोट तस्वुर होगा तब ही वो उसका जुर्म तस्वुर होगा। तो उन्होंने कहा जो मुनहरिफ रुकन है
उसका वोट कास्ट होगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है जी कि आर्टिकल 63A में मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल तरीका दिया गया है। ये उन्होंने सदर मुमलिकत को बताया, आरफ अलवी साहब को। आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह करना आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 63A दोबारा लिखने की कोशिश की तो दीगर आइनी शिक्के मुतासर होंगी। रेफरेंस बगैर राय दिए वापस भिजवाया जाता है। पार्लियामेंट खुद से सजा या पाबंदियां लगाना चाहे तो आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन को भेजा गया रेफरेंस मंजूर किया जाता है तो रुकन की सीट खाली तस्वर होगी। अब यहाँ पर सवाल वाकई ये बनता है कि ये जो नाहलियाँ, ये बाकी जो मामलात हैं, अदालतों को क्यों उनमें घसीटा जाता है? ये पार्लियामेंट के अपने मामलात हैं, इनको पार्लियामेंट को खुद जो है वो हैंडल करना चाहिए, खुद इनको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा शहरियार अफरीदी साहब ने कस्में खाई थी। कस्में खाकर शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, और उन्होंने कहा था कि राना सनाउल्लाह साहब से जो ANF ने मंशियात बरामद की है, वो उसके बड़े ऐसे सबूत हैं ना, काबिल तरदीद उन्होंने कहा कि सबूत हैं, वो इंटैक्ट हैं आपस में। और बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के मतलब कि उनसे जो ANF ने हीरमन जो बरामद की है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो केस चलता ही रहा, उसमें कुछ साबित नहीं हुआ, वो तो वक्त के साथ चलता रहा। जेल में जो उनके साथ सलूक हुआ वो भी सारी दुनिया को पता है। अब इसकी जो है ना वो कड़ियां खुलने लग गई हैं। कड़ी ये खुली है कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जी शहरियार अफरीदी ने झूठी कस्में खाई थी। शायद जो केस था राना सनाउल्लाह साहब का वो बिल्कुल बोगस केस था, यानी कि अपने लोग बिजली गिरा रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान को जेल के अंदर रखा गया, उसकी फैमिली को अजियत दी गई, उसको जेल के अंदर अजियत दी गई, उसकी करेक्टर असैसिनेशन की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान का निज़ाम, अदालती निज़ाम और बाकी चीज़ें इस काबिल नहीं है कि जो बंदा झूठा, जो अदारा या बंदा झूठा केस बनाए उसको भी सजा दी जाए? बाकी दुनिया में तो है, इधर भी होना चाहिए। पार्लियामेंट को चाहिए कि इस जैसे नैब के केस में तरमीम की है कि अगर कोई अफसर झूठा केस बनाएगा तो उसको सजा दी जाए, कि इसी तरह से बाकी जो अदारे हैं उनके लिए भी ये केस ये कानून बनाया जाए कि अगर वो भी गलत केस बनाए, किसी के खिलाफ झूठा केस बनाए, बोगस केस बनाए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनकी भी मुअत्तली हो, उन अफसरान को सजा दी जाए, फौजदारी के मुकदमा उनके खिलाफ भी चलाए जाए। अब शहरियार अफरीदी साहब ने इतनी कस्में खाई थी, अब हुकूमत को चाहिए कि शहरियार अफरीदी साहब को पकड़े, उनसे पूछें कि भाई वो सबूत कहाँ हैं। वो सबूत अगर पेश नहीं कर सकते तो उनसे पूछें कि केस किसके कहने पर आपने बनाया। जिसके कहने पर बनाया, डेफिनेटली कबीना में इमरान खान साहब भी सारे ये थे, तो इमरान खान साहब को भी पकड़े और इन लोगों को जरूर सजा देनी चाहिए, अदालत में ले जाना चाहिए, इनसे फेरमन पकड़ें, बल्कि उल्टा केस इन लोगों पर बनना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जब तक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म नहीं होगी, ये सियासतदान आपस में उलझे रहेंगे, अवाम के मसाइल पर ना किसी की तवज्जो होगी, पाकिस्तान के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं होगी, क्योंकि ये आपस की उलझनों से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो बाकी पाकिस्तान के और अवाम के मसाइल पर कब तवज्जो देंगे? तो ये सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, इन लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है।